वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, सप्ताह के 7 दिनों के विचार में आज शनिवार दिन की विचार करने जा रहे हैं। इस दिन को शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस पर यह ग्रह भारी हो वह बहुत भारी कष्ट सहता है, परंतु गुरुवाणी इस दिन द्वारा हमें क्या उपदेश देती है, इसे हम गुरु साहब की कृपा से समझने का आज प्रयास करते हैं। संगत जी, यह वाणी भक्त कबीर जी की श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में से है। इसे सतवार भी कहा जाता है। इसमें एक दिन द्वारा आत्मिक ज्ञान का उपदेश है, जिसमें पहले हमने 6 दिनों की विचार की है। आज आखिरी दिन की विचार है, जिसकी पहली पंक्ति में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि थावर थिर कर राखै सोए। थावर का भाव है शनिवार और एक इसका भाव होता है ठहरना या धीमे चलने वाला। जैसे भारत में इस दिन को शनि ग्रह से जोड़ा गया है कि जिस पर धावर का प्रभाव होता है, जिस पर इसकी अदृष्टि होती है, वह कई सालों तक दुखों और मुश्किलों में रहता है। परंतु थावर यानी शनिवार पर गुरुवाणी फरमाती है कि यदि किसी भी दुख से मुश्किल से छुटकारा पाना है तो पहले पीछे बताए गए सभी दिनों को समझें, उसका ज्ञान मन में धारण करें। जैसे रविवार को बताया कि भक्ति का प्रारंभ करें, प्रभु नाम से जुड़े। सोमवार को भक्ति से पैदा होने वाले अमृत रस को मन पिए। मंगलवार को भक्ति से पैदा हुए ज्ञान से अपने 5 चोरों के बारे में जानकर उसे अपने भीतर आने से रोके। बुधवार को बुद्धि में नाम का प्रकाश करे और परमात्मा की तरफ उल्टे हुए मन को सीधा करे। गुरुवार को 3 गुणों के बारे में जाने और यहाँ रुके मत, बल्कि इनके आगे की सोचे, आगे बढ़े। और शुक्रवार को जाना कि जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो पहले दिनों में पढ़ा सुना समझा, अब उस ज्ञान से खुद से लड़े, अपने अंदर की बुराई से लड़कर जीत प्राप्त करे। और शनिवार को अब गुरु साहब ने फरमाया कि जो पिछले दिनों में पढ़ा सुना समझा, उस पर अब अमल करे। संगत जी, जो भी मन इन दिनों पर चलता है उसका मन स्थिर हो जाता है, टिक जाता है। थावर थिर भाव मन थिर हो जाता है, इतना थिर जैसे समंदर जो शांत है, इतना थिर जैसे पेड़ जो खड़े खड़े सब कुछ हासिल कर लेता है। संगत जी, हम सब चाहते हैं कि हमारे मन शांत हो, कहीं भटके ना। तो गुरु से हमने इसका हल इन सप्ताह के दिनों में दे दिया कि यदि सभी शब्दों दिनों की कथा विचार को हम समझे माने तो मन स्थिर हो जाता है, टिक जाता है। और जो यहाँ तक इस अवस्था तक पहुंचता है वह जान जाता है कि थिर कर राखै सोए। ऐसा नहीं कि जो मन स्थिर हुआ है वह हमारे कारण हुआ है, मेरे कारण हुआ है, नहीं। इसे स्थिर करने वाला भी सोए है, भाव परमात्मा है, अकाल पुरख है। सो इसके साथ ही अगली पंक्ति को लेते हैं। जोत दिवट्टी काट में जोए। ज्योत भाव अकाल पुरख की ज्योति, प्रकाश जो सभी के अंदर है, पर ना समझ होने के कारण इसे जान नहीं पाते। परंतु जो ऊपर दी पूरी विचार को समझकर चलता है, अपने आप को सुधारता है, वह ईश्वर की ज्योति को, ज्योत दिवट्टी को, भाव उस ज्योति के दिए को घट मां है, भाव अपने हृदय में है, हृदय के अंदर ही, दिल के अंदर ही, मन के अंदर ही जोए। जोए का भाव है ढूंढ लेना, खोज लेना, या केवल जो मन। तो यहाँ पर अर्थ लेते हैं खोज लेना। तो जिसका मन स्थिर हो गया वह अपने ही अंदर घट माहे अकाल पुरख की ज्योत को खोज कर पा लेता है, उसके प्रकाश से अपने आप को रोशन कर लेता है। संगत जी, ये अनुभव बहुत ही अद्भुत है। अपने अंतर मन में, अपने घट में उस परमात्मा की ज्योति को समझ लेना, पा लेना, अनुभव कर लेना। जो भी मन ज्योति को अपने ही अंदर खोज लेता है, फिर उस मन में क्या बदलाव आता है उसके बारे में आगे वाली पंक्ति में फरमान है कि बाहर भीतर पया प्रकाश। इस पंक्ति में एक शब्द है प्रकाश, भाव प्रकाश, भाव जिसे भीतरी ज्योति का अनुभव हो गया उसके भीतर प्रकाश हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश, हर तरह के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ऐसा नहीं केवल दुनिया की ज्ञान का प्रकाश, बल्कि भीतरी दुनिया का प्रकाश भी हो जाता है। और बाहर
भी प्रकाश हो जाता है। संगत जी, बाहर हम कितने लोगों को रोज मिलते हैं, पर उनके मन में क्या है ये नहीं जान पाते। परंतु जब हमारे अंदर प्रकाश होता है तो हम लोगों के अंधेरों को पहचानने लग जाते हैं। जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो उसके पीछे कौन सा अंधेरा है या प्रकाश काम कर रहा है, भाव उसके बोलों के पीछे भाव क्या है, क्या उसकी बात के पीछे कोई धोखा है या लोभ है या प्रेम है या दया है या कोई और बात, इस सब का प्रकाश, बाहरी प्रकाश मन को हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि यह कहां से बोल रहा है। तो जो बाहरी प्रकाश होता है तो हम दुनिया में रहते हुए भी रब से जुड़े रहते हैं, सत्य से जुड़े रहते हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं और भीतरी प्रकाश भी हो जाता है। जैसे संगत जी, हम में से थोड़े बहुत होंगे जिन्हें बाहरी भाव दूसरों के अंधेरे का पता चल जाता है, परंतु जब बात अपनी आती है, भीतरी प्रकाश की बात आती है, तब हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। हमारे अंदर कौन कौन से रोग हैं हम नहीं जान पाते, हम कितने अंधेरे में हैं ये नहीं जान पाते, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम सही हैं, हमारे भीतर कुछ भी गलत नहीं, परंतु हम में बहुत खामियां होती हैं। जिसे दूर करता है परमात्मा का ज्ञान, नाम, प्रकाश, उसका प्रकाश। तो जिसके मन में अकाल पुरख की ज्योत का प्रकाश हो, जिसे अपने भीतर प्रकाश का पता चल जाए, वह फिर अंधेरों में नहीं रहता, वह इस प्रकाश से अपने अंदर रोशनी कर लेता है। वह फिर माया के 3 गुणों में नहीं फंसता, वह फिर 5 चोरों के हाथों लूटा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बाहर भीतर भया प्रकाश, क्योंकि अब अकाल पुरख की ज्योत का प्रकाश उसके भीतर और बाहर भाव हर तरफ हो जाता है, और वह फिर सब तरफ एक को ही देखता है, एक अकाल पुरख को ही देखता है। और यह प्रकाश ना केवल हमारे अवगुणों पर रोशनी डालता है, बल्कि हमारे पापों को भी जला देता है। जैसे कि इस पदे की आखिरी पंक्ति में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि तब हुआ सगल कर्म का नाश। जब ज्योत का प्रकाश हुआ, अंदर और बाहरी प्रभु के ज्ञान का प्रकाश हुआ, तब हुआ क्या हुआ? सगल कर्म का नाश। तब सभी कर्मों का नाश हो गया। ऐसा नहीं कि केवल बुरे कर्मों का नाश हो गया, नहीं, अच्छे बुरे सभी कर्मों का नाश हो गया। अब तो कर्म रहे ही नहीं। कहने का भाव, अब यह ज्ञान, यह समझ मन में आ जाती है कि अब मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं रहा, मैं अब तू हो गया है। अब बूंद समंदर हो गई है। अब जो हो रहा है वह वही करवा रहा है, जैसा उसका हुक्म है वैसे ही अब चल रहा हूं। तो सगल कर्म का नाश, अब सभी कर्मों का नाश हो गया है। अब कैसा कर्म? अब तो केवल कर्म है भाव, अब तो केवल उसकी मेहर है। अब अपने सभी कर्म छोड़ दिए, त्याग दिए। अब जैसा वह चलाता है वैसा ही चलता हूं। जैसे कि गुरु साहब फरमा रहे हैं कि जब बाहर भीतर ज्योत का प्रकाश हुआ, तब फिर सभी कर्मों का नाश हो गया। अब जो है वही है, अब जो हो रहा है वह भी वही है। अब मैं नहीं हूं, अब वही है, केवल वही है, और यही मुझे होना है। तो संगत जी, ये था शनिवार दिन में गुरबाणी उपदेश, जिसमें भक्त कबीर जी ने समझाया कि किसी भी ग्रह का हमारे जीवन में कोई दोष नहीं होता। दोष हमारे कर्मों का होता है, हमारी सोच का होता है, हमारी बुद्धि का होता है, जिसे दूर करता है प्रभु का नाम। जो नाम से जुड़ता है वह स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, सहज में आ जाता है, और स्थिर मन ही भीतरी ज्योत को जान पाता है। स्थिर मन ही अंदर बाहर भाव हर तरफ के ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, और ऐसे सारे पिछले कर्मों का नाश हो जाता है। उसके सारे पिछले कागज फाड़ दिए जाते हैं। अब वह उसके सामने है या उसके संग है, जिसका प्रकाश आदि से था, अब भी है और सदा रहेगा। तो संगत जी, यदि हमें भी अपने कर्मों को सुधारना है, मन को सुधारना है, जीवन को सफल करना है, जीवन को आनंद से भरना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़े, गुरु की वाणी से जुड़े, उसे प्रेम से पढ़ें, समझें और देखें, फिर कैसे जीवन बदलता है, कैसे जीवन आनंद से भरता है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह।